तो हमारा जो रिसर्च का बुंदेलखंड में है कि किसानों को और हाउस होल्ड को सही पानी मिले, और ये कैसे हो सकता है, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका एक इंटीग्रेटेड जो अप्रोच हो, ओके। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में वाटर का जो यूज होता है वो अलग अलग होता है। जो लेदर इंडस्ट्री है, अभी रिसेंट में हमने 2 लेदर इंडस्ट्रीज में ऑडिट किया है उन्नाव में, तो उनका जैसे लेदर इंडस्ट्री, उसका पानी का यूज अलग होगा। मोटिवेट होने के बाद आप कुछ समय तक मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ डिसिप्लिन में आ गई, आपकी लाइफ स्टाइल में आ गई, एक्चुअली वैज्ञानिक कोई व्यक्ति नहीं होता, वैज्ञानिक सोच होती है। अगर आपके अंदर वैज्ञानिक सोच है, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर एक चीज़ को देखते हैं, तो फिर आप अपने मुकाम की तरफ बढ़ते रहते हैं। कि एज बीइंग ए हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, एज बीइंग ए साइंटिस्ट और वाटर ऑडिटर, ये जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को कितना बेहतर बना सकें और समाज को कितना अधिक दे सकें। जी बिल्कुल। एज बीइंग ए ऑडिटर, कहीं पानी वेस्ट हो रहा है तो उनको प्रॉपर तरीके से बताना कि आप इस तरह से उसको मैनेज करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है पवन पटेल जी, और इन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर यूपी में अपना नाम रोशन किया। तो ये बेहद खुशी की बात भी है। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी 24 नेटवर्क पर। और मैं चाहूंगी कि सर पहले अपने सफर के बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शकों को कुछ बताएं। जो हमारी शुरुआती एजुकेशन है बेसिक, वो गांव से हुई। जी। प्राइमरी एजुकेशन के बाद फिर हमने फतेहपुर में मदर सुहाग इंटर कॉलेज से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कानपुर के पीपीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, और फिर पीजी के लिए जोधपुर यूनिवर्सिटी गए। वहां से आने के बाद हैदराबाद में यूपीएससी की तैयारी किए, और फिर इसके बाद नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनजीआरआई हैदराबाद में, वहां से हमने ट्रेनिंग की जियोफिजिकल की। और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में एज ए काउंसिल मेंबर काम करते रहे, एज ए हाइड्रोजियोलॉजिस्ट भी काम करते रहे। पवन जी, आप मुझे ये बताइए, जब आप यूपी के उन 3 नामों में आपका नाम आया, जब आप वाटर ऑडिटर चुने गए, तो आपने सबसे पहले ये खुशी किसको बताई थी? क्योंकि सबसे ये पहले खुशी बहुत मायने रखती है एक व्यक्ति के लिए। इतनी बड़ी मुकाम हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले हमने अपने पिताजी को फोन किया, मम्मी पापा को बताया, हाँ। अपनी वाइफ को और परिजनों को बताया जी। और दोस्तों को बताया हमने इसके बाद। सर, आप जब फतेहपुर के एक चंदनपुर गांव से हैं, वहां से आपकी स्कूलिंग हुई, तो कभी क्या आपने ऐसा महसूस किया कि एक छोटे से गांव में हम पढ़ रहे हैं, क्या हम वैज्ञानिक बनने का सपना सपना ही रह सकता है? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? एक्चुअली हमारे परिवार में पहले से एजुकेशन को लेकर खास जागरूकता रही है, तो ये बचपन से ही हमारा सपना था। क्लास 8 से हमने वैज्ञानिक बनने का सोचा था कि साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि पिताजी बहुत सारे महापुरुषों की साइंटिस्ट की बुक लाके रखते थे, तो उनको पढ़ते थे, तो हमें लगता था क्यों नहीं हम उससे आप इंस्पायर होते रहे। हाँ जी, क्यों नहीं हम भी इनके जैसा बन सकते हैं। और देखा जाए तो हर एक बच्चा बड़ा वैज्ञानिक होता है, हर एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हर एक चीज को जानने के लिए। देखिए, छोटा बच्चा हर एक चीज को पकड़ता है, जानता है कैसे, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत होती है कि हाँ, जो नई चीजें हैं उनको जानना, सीखना और नए आयामों को ढूंढना। बिल्कुल। सर, जब मैंने ऐसा देखा है आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में, जब आपने ये मुकाम हासिल किया, तो उस दौरान आपके पिता ने आपको एसयूवी कार गिफ्ट की थी। तो वो उस पल को आप कैसे देखते हैं और वो कितना पल आपके लिए मायने रखता है? वो बहुत मायने रखता है जब पिता कोई चीज गिफ्ट करते हैं। तो बचपन से पिताजी हमको गिफ्ट देते आए हैं। कि जब भी कभी कोई सिलेक्शन हुआ या कभी हमने क्लास में टॉप किया, अच्छे मार्क्स आए, तो पिताजी हमको गिफ्ट देते थे। अच्छा। तो वो लगा कि हम फिर से बचपन में गए और पिताजी ने हमको गिफ्ट किया। सर, अभी आप वाटर ऑडिटर हैं और इस फेज में आप देख रहे होंगे कि आप बहुत सारा दूषित पानी आ रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं और उस पे क्या रोका जा सकता है? क्योंकि इस समय पानी पीने लायक नहीं है, उसको आप किस तरीके से आप रोकेंगे और क्या उस पे काम करना चाहेंगे? देखिए, एज बीइंग ए वाटर ऑडिटर, हमारा जो रोल होता है वो इंडस्ट्रीज को गाइड करना होता है कि कैसे वो अपने जो पानी है उसके पॉल्यूशन को कम कर सके। सपोज दैट कोई इंडस्ट्री पानी निकालती है ज्यादा मात्रा में, तो जितना प्रोसेस में यूज होता है, कुछ पानी वेस्ट भी निकलता है जो इफ्लुएंट कहलाता है। तो वो हर एक इंडस्ट्री को ईटीपी लगाना होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए। उससे ट्रीट करने के बाद ही वो पानी बाहर या तो ड्रेन में डालें या तो फिर उसको रीयूज करें। तो एज बीइंग ए ऑडिटर, हमारी जो अहम भूमिका होती है कि रीयूज करना पानी को, रिसाइकल, रीयूज, और इन दोनों के द्वारा कैसे पानी को रिड्यूस किया जाए। अगर कोई इंडस्ट्री 100 KL निकाल रही है, तो उसको रिसाइकल करके गंदे पानी को रीयूज करें, जिससे वो 50 KL और कम धीरे धीरे अपने पानी को जितना हो सके प्रोडक्शन को बिना अफेक्ट किए कम करें। जी। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो पानी को बर्बाद करती हैं,
तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, हमारा काम रिपोर्टिंग का है। हम जी। जाँच करेंगे पानी के लिए हाँ। कि इंडस्ट्री कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे देखेंगे आप बहुत सारी जगहों में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वहाँ का पानी पीने लायक नहीं बचा बिल्कुल, है ना? जैसे यूपी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जी, जी। तो पीने को तो छोड़ दीजिए, आप इवन यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली उससे हाँ। इवन आप हाउस होल्ड के वर्क जो होते हैं ना, हुँ। वो नहीं कर सकते आप डेली यूज़ के। जी। तो उसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ ऐसी पकड़ी जाती हैं कि वो बैक इंजेक्शन करती हैं, कि ओके। वो पानी को जो इफ्लुएंट होता है, उनका गंदा पानी है, उसको हुँ, बोर करके उसमें डाल देती है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफ़ेंस है। हुँ। ये नहीं करना चाहिए, इसको करने पर करोड़ों का जुर्माना और जेल होती है। तो ओके, ये ऑडिट में निकल के आता है कि आप ओके। कितना पानी ले रहे हैं, कितना इफ्लुएंट है, ट्रीट करके उसको आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं या नहीं। सर आप ना मेरे दर्शकों को पहले ये बताइए वाटर ऑडिटर होता क्या है और उनका काम क्या है? क्योंकि असल में बहुत सारे मेरे दर्शक हैं जो वाटर ऑडिटर जानते ही नहीं है कि होता क्या है। तो थोड़ा मेरे दर्शकों को थोड़ा उसका मतलब समझाइए आप पहले। ऑडिटर का मतलब होता है लेखाकार। जो भी जैसे वाटर ऑडिटर है तो जल लेखाकार है, तो पानी का पूरा मैनेजमेंट देखना कि पानी कितना निकल रहा है और उसको किन किन मदों में यूज कर रहे हैं, और उसको यूज करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है किसी चीज में पानी की जरूरत कम है और ज्यादा यूज करें किसी प्रोसेस में। तो जी। एज बीइंग ए ऑडिटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि इंडस्ट्री के हर एक नोड में देखें, हर एक जगह देखें हुँ, कितना पानी निकल रहा है, किस हुँ, कैसे यूज कर रहे हैं, और कहीं ऐसी जगह है कि फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं तो हुँ, उसको रिसाइकल वाटर यूज कर सकते हैं, तो ट्रीट करें पानी हुँ, और उसको रिसाइकल करें। और देखें, हम कहें तो हर कोई ऑडिटर बन सकता है। आप हुँ, अपने डे टू डे लाइफ को देख सकते हैं कि जैसे जी। आप पानी निकाल रहे हैं घरों में, जैसे देखिए आप हुँ, हुँ। पानी निकलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि गार्डन में लोग पानी को नल छोड़ देते हैं। हाँ। अब जैसे 1 स्क्वायर मीटर एरिया में हुँ, 2 से 3 लीटर गवर्नमेंट के द्वारा है कि प्लांट्स उतने में सर्वाइव करते हैं अच्छे से। ओके। और लोग क्या करते हैं, नल को डाल के उसमें टैप को ऑन करके हुँ, छोड़ देते हैं। पानी बहता रहता है, वो पूरा पानी वेस्ट होता है। तो हाँ, उसको पानी को रोकिए, आप भी ऑडिटर बनिए, आप देखिए कितना पानी कहाँ लगना है घर में, हाँ। और उसी के हिसाब से आप काम करिए। सर अभी मैंने देखा है कि आप बुंदेलखंड में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं। जी। तो वहाँ पे बहुत गंदा पानी भी है और किसानों को बहुत गंदा पानी प्रोवाइड हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं चूँकि, जी, जी। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा है, मायने रखता जी, है। तो जो किसान हैं बेचारे, उनको बहुत गंदा पानी मिल रहा है। तो उनको कैसे रोका जा सकता है और उसपे क्या आप काम करेंगे? बुंदेलखंड देखा जाए तो यूपी में पानी तो है, हुँ, लगातार कम भी हो रहा है, ये हुँ, चिंता का विषय भी है, लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा ज़ोन है, हुँ, जहाँ पर पानी की कमी है। एक तो वर्षा भी कम होती है, जी, और दूसरा हार्ड रॉक टेरेन है वहाँ पर। तो ओके। हार्ड रॉक होने की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा नहीं हो पाता, हुँ, और जो रिचार्ज भी होता है वो सही से अवेलेबल नहीं हो पाता। तो किसानों को चाहिए कि जहाँ पर उनके खेत हैं, सही से पानी अवेलेबल हो। तो हमारा जो रिसर्च का बुंदेलखंड में है कि किसानों को और हाउस होल्ड को सही पानी मिले, और हुँ, ये कैसे हो सकता है, तो जो अलग-अलग डिपार्टमेंट है उनका एक इंटीग्रेटेड जो अप्रोच हो, हुँ, कि हुँ, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलके कहाँ पर, जैसे कि बहुत सारी जगह होता है जो रिचार्ज प्रोन एरिया है, ओके। जहाँ पर अच्छे से पानी रिचार्ज किया जा सकता है ग्राउंड हुँ, वाटर में, वहाँ चेक डैम्स नहीं है, वो पानी सारा बह के वेस्ट हो जाता है। जी। तो इस तरह से कैसे अप्रोच करके अच्छा से अच्छा पानी किसानों को अवेलेबल किया जा सके। ओके। सर जैसे कि आप एक भूजल वैज्ञानिक भी हैं और आपने ऑफिस वर्क भी किया और इतनी पढ़ाई की, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि ऑफिस वर्क करके जाना, फिर पढ़ाई को टाइम देना और फिर इतनी बड़ी मुकाम हासिल करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो उसको कैसे मैनेजमेंट किया आपने? देखिए जो इतना स्ट्रगल मतलब ऑफिस वर्क एंड फिर इतना बड़ा एक वैज्ञानिक बनना, एक इंसानों का सपना सपना ही रह जाता है। लोग कोशिश करते हैं, फिर कर नहीं पाते हैं। पिताजी हमारे कहा करते थे, वो लॉयर हैं क्राइम के, तो अच्छा। कहते थे वैज्ञानिक, डॉक्टर और वकील हुँ। ये जिंदगी भर पढ़ते हैं। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये हर इनमें इन क्षेत्रों में लगातार कुछ न कुछ नया अपडेट होता रहता है, हुँ, जर्नल्स में आता रहता हुँ, है। तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो क्योंकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट रूल्स, हुँ, हर हुँ, एक चीज़ से अपडेट रहें, ताकि फर्दर उसके आगे आप कुछ नया कर सकें। बिल्कुल। तो ऑफिस वर्क के बाद जो समय मिलता था, सुबह और शाम उसको पढ़ाई करना। कितना टाइम देते थे आप जो पढ़ाई कर रहे देखिए थे? एज़ बीइंग ए हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हमारा फील्ड का और ऑफिस का दोनों काम होता था। जी। तो फील्ड में समय मिला तो शाम को 2 घंटे, हुँ, क्योंकि मेडिटेशन भी करते हैं शाम-सुबह, ओके। तो उसके उसने बहुत हेल्प किया इन सब चीज़ों में। अच्छा। तो शाम-सुबह जो भी समय मिलता था करते हुँ। सर अभी हम जब आपकी रायगढ़ में ट्रेनिंग चल रही थी, रायपुर। हाँ, रायपुर में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी तो देश देश भर के बहुत सारे वैज्ञानिक थे, तो आपने उस दौरान उन वैज्ञानिकों से क्या सीख ली थी? बहुत सारे डिपार्टमेंट के सीनियर साइंटिस्ट्स आए, हाँ, तो
उनसे जो जो हम लोग काम करते हैं तो कैसे उसको और अच्छे तरीके से किया जा सके, क्या एथिक्स होते हैं, एज बीइंग ए ऑडिटर हमें किस तरह से इंडस्ट्रीज को हेल्प करना है। बिल्कुल। तो अगर एज ए ऑडिटर इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो छापेमारी जैसा कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारा मेन काम देखिए उनका हेल्प करना है ना। बिल्कुल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि हम पानी को कम करें, लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो वो सारी साइंटिस्ट जो होते हैं तो उनसे हमारे नॉलेज को बहुत सारे इनहेंस किया उन्होंने। बिल्कुल। बहुत सारी टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते थे वो पॉलिश हुई वहां पर। सर तो अभी आप ही कोई आप केस स्टडी कर रहे हैं इस पर? जब आप वाटर ऑडिटर बने तो अभी आपका रिसेंट कहीं प्रोजेक्ट चल रहा हो जिस पर आप केस स्टडी कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में आप कुछ बताइए। केस स्टडी क्या, ऑडिट, हर एक ऑडिट अपना अलग केस स्टडी होता है, ओके। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में वाटर का जो यूज होता है वो अलग अलग होता है। जो लेदर इंडस्ट्री है, अभी रिसेंट में हमने 2 लेदर इंडस्ट्रीज में ऑडिट किया है उन्नाव में। तो उनका जैसे लेदर इंडस्ट्री उसका पानी का यूज अलग होगा, जो फूड इंडस्ट्री है उसका अलग होगा, जो कोल्ड ड्रिंक है सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, या जो जैसे डाइंग इंडस्ट्री है, जो वाटर इंटेंसिव जितनी इंडस्ट्रीज हैं, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग पानी का यूज होता है। तो गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बना रखा है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, पर टन प्रोडक्शन की कितना केएल पानी यूज हो सकता है उसमें। तो वो चीज मैनेज करना होता है, इंडस्ट्री को बताना होता है। तो सर जब आप ये तैयारी कर रहे थे, आपके घर का माहौल कैसा रहा? क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे थे, आपकी बहन भी मैंने देखा है कि ऑफिसर है, आप भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए, तो माता पिता का क्या सिचुएशन था, कैसा बिहेवियर था पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, कैसा कुछ था? जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई को लेकर हमारे घर में शुरू से ही जागरूकता रही है, कि प्रायोरिटी में रखा गया है इसको, कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तभी नए नए जो रास्ते हैं जीवन के, नए आयाम पता कर पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और किस क्षेत्र में जाना है। हमको खुद सिलेक्ट करना है हमारी चॉइस के हिसाब से। क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल कर आना, एक वैज्ञानिक पदवी पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और कहीं ना कहीं गांव वालों को भी खुशी हो रही होगी एक आप वाटर ऑडिटर चुने गए, वो भी उन तीन नामों में यूपी के। तो कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा नाम रोशन किया है तो इंस्पायर तो लोग हुए ही होंगे। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी जी, जब आप जो है उन आसपास के लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? नहीं, मेहनत से सारा कुछ हासिल किया जा सकता है। पैसा पड़ा है आपके पास, आप कुछ नहीं करेंगे किसी काम का नहीं है ना। तो पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम है, आप अगर मेहनत किसी भी फील्ड में आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको लगन, सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आपका विजन क्लियर है और सही डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट करेंगे तो जरूर सफल होंगे। हाँ, पैसा जरूरी है लेकिन उतना नहीं, पढ़ाई के लिए तो जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बनने के लिए जहां तक हमें लगता है नजरिया जरूरी है। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका क्या टारगेट है, वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर अभी आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आपने इतना, आपका स्ट्रगल फेस कैसा रहा? काफी कुछ आपकी दिक्कतें लाइफ में आई होंगी, उसके बाद आप वैज्ञानिक बने हैं और इतनी बड़ी पदवी हासिल की, तो बहुत स्ट्रगल फेस चलता है। कभी कभी निराश हो जाता है इंसान, की लगता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। तो जो लोग बनना चाहते हैं वैज्ञानिक, मैं ये चाहूंगी कि आप उनको थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि वो इंस्पायर होके आज आपकी तरह वो भी वैज्ञानिक बने। स्ट्रगल को देखा जाए तो शुरू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं उसका रास्ता क्या है, रास्ते को कैसे चुने। तो रास्ता चुनने के लिए जो हमें लगता है, आज गांव में हर एक बच्चा जो होता है वो जागरूक होता है, वो बहुत क्यूरियस होता है जानने के लिए, लेकिन उसे सही से गाइडेंस नहीं मिलता है। तो हमें लगता है कि गाइडेंस करने के लिए बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। स्कूल लेवल पर बच्चों को बताया जाए, कि उनसे पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हैं और क्या क्या स्ट्रीम में। गाँव में हमने देखा है बच्चों को पता ही नहीं है, वो सिर्फ जानते हैं कि हमें आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, और थोड़ा आगे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, उनको बताया जाए क्या चीज है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने गोल्स को चुन सकें और उसमें एफर्ट कर सकें आगे। सर अभी आपको आसपास के लोग आपको टीवी अखबारों में देख रहे हैं, तो उन गांव के युवाओं को, खासकर गांव के युवाओं को और जो शहर के युवाओं को भी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि पहले, आजकल देखिए सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तो वो लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उनको क्या चुनना है, क्या है। रील्स ना देख के, कुछ ऐसे कंटेंट ना देख के जो उनके काम के नहीं है,
वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सर्च करें और क्या-क्या स्कोप है। आजकल देखिए एआई का ज़माना है, बिल्कुल। तो एआई में आप डाल के अपना सर्च कर सकते हैं कि हमें ये बनना है, कैसे क्या ऑप्शंस हैं, देश में, विदेश में हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और उसको सही राह चुन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आप देखिए आपको फर्स्ट अगर फ़ेज़ में देखें आप कि आपको क्या चाहिए और फिर दूसरा आप उसको कैसे पा सकते हैं। कितना एफर्ट लगाना है, सही से एफर्ट लगाइए उसके बारे में और विज़न क्लियर हो, गोल क्लियर करके आप आगे बढ़ते रहें, मेहनत करें। सर आप वाटर ऑडिटर बने, तो सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट की बात करें, तो आपको किसने किया? एक होता है कि एक इंसान व्यक्ति होता है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको 24 आवर्स हेल्प करता है कि आपका यही गोल है, आपको ये अचीव ही करना है। देखिए आपने इस खुद में ठाना या हाँ, फिर आपको प्रेशराइज़ किया गया? नहीं इसमें ये चीज़ें खुद के ठानने के बाद ही होती हैं। बिल्कुल, आप इसमें एक्चुअली मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। बिल्कुल। मोटिवेट होने के बाद आप कुछ समय तक मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ डिसिप्लिन में आ गई, हुँ, आपकी लाइफ़स्टाइल में आ गई, एक्चुअली हुँ। वैज्ञानिक कोई व्यक्ति नहीं होता, वैज्ञानिक सोच होती है। जी, अगर बिल्कुल। आपके अंदर वैज्ञानिक सोच है, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर एक चीज़ को देखते हैं, हुँ, तो फिर आप अपने मुकाम की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो हुँ, हमारी फैमिली ने सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया देखा जाए तो। हुँ, हुँ, मोटिवेशन हमने बहुत सारे लोगों से लिया, हुँ, तो सपोर्ट फैमिली ने किया और हुँ, खुद मोटिवेशन आता रहा और बिल्कुल, हमारे सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन रहा और गुरु की बहुत बड़ी कृपा रही हाँ, इसमें। तो सर जैसे कि आप एक वाटर ऑडिटर चुने गए, तो आप उसके बाद आप किस तरीके से आप उसको देखते हैं? वाटर ऑडिटर बनने के बाद इनफैक्ट हमें थोड़ा-सा क्योंकि आसपास ज़िम्मेदारी के लोग आपको यही बोल रहे होंगे वैज्ञानिक बन गया है, वैज्ञानिक बन रहे हैं, तो वो थोड़ा सुनकर आप कैसा फील हो रहा है? उससे और ज़िम्मेदारी का भाव आता है कि 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 एज़ बीइंग ए हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, एज़ बीइंग ए साइंटिस्ट और वाटर ऑडिटर ये हुँ, ज़िम्मेदारी होती है कि हम समाज को कितना बेहतर बना सकें बिल्कुल। और समाज को कितना अधिक दे सकें। जी, बिल्कुल। एज़ बीइंग ए ऑडिटर कहीं पानी वेस्ट हो रहा है तो उनको प्रॉपर तरीके से बताना कि आप इस तरह से उसको मैनेज करिए, बिल्कुल। तो ज़िम्मेदारी इससे बढ़ती है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी हुँ, एक तरीके से हो गई जी, और मुकाम भी आपने हासिल कर दिया, जी, राइट? तो सर बहुत अच्छा लगा आपने यूपी 24 नेटवर्क को बहुत समय दिया, कीमती समय आपने निकाल के अपना आए और सबसे बड़ी बात कि आप एक छोटे से गाँव से निकल कर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। और सर मैं ये चाहूँगी कि आप पहले तो सब मेरे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि कोई भी काम जो है नामुमकिन नहीं होता है, हाँ, कोई अगर करना चाहे। एग्ज़ैक्टली कोई भी काम जो मेरा मानना है कि अगर मैं कर रहा हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है उस काम को, तो कोई भी तीसरा व्यक्ति उसको कर सकता है। वो हाँ, थोड़ा रास्ता आपको सही चुनना है, आपको लगातार उसमें मेहनत करनी है, अपना विज़न क्लियर करके आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं पाई जा सकती, आप एक बार ठान लें और उस पथ पर चल दें, तो हर एक चीज़ पाई जा सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने सर समय दिया, बहुत जी, अच्छा लगा आपके धन्यवाद। साथ। धन्यवाद।